Hi, I am Baymax and I want you to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you get notified every time a new video is published. Thank you. हेलो मेरे मित्रों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ राइड रिव्यू। हम अपने चैनल पे देखते हैं एक्सीडेंट वीडियोस जिससे हमको उनकी तरह ना गिरना पड़े। सो चालू करते हैं, चलो। यहाँ पे अरे 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 हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस है बगल में, और आई थिंक इट्स अ पार्किंग लॉट या कोई बिल्डिंग है, मे बी मॉस्क है, आई डोंट नो। तो जो भी सीन है यार, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट का मतलब है कोई भी यहाँ से कार निकाल सकता है, कोई भी यहाँ पे कार घुसा सकता है। तो हमको इस स्पीड पे चलना है कि अचानक से कोई भी कुछ भी करता है तो हम रुक पाएं, किसी के भी एक्शन को हमारे डिजास्टर में चेंज होते हुए ना देखना पड़े। इतना स्पेस लेके चलना चाहिए हमको, इतनी ही स्पीड पे चलना चाहिए हमको। इसकी राइडर की गलती है, उसमें उसकी कार वाले की कोई गलती ही नहीं है। क्यों नहीं है कोई गलती कार वाले की? क्योंकि पीछे वाली कार के सामने तो ये वाली कार चल रही है, और इस वाली कार के सामने क्या आ रहा है ये ब्लैक वाली कार को कैसे पता होगा? कोई गलती नहीं है उसकी। बंदा बहुत फॉर्चुनेट था, लगी नहीं, गिरा नहीं। अरे अरे नहीं, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ही गॉट क्रश्ड अंडर द कार, ही गॉट क्रश्ड अंडर द कार, ओ शिट। बच गया बंदा, ओ माय गॉड, ही वॉज सो लकी, ही वॉज सो लकी। ये एक्सीडेंट हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे थे रोड पे, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, और कोई रीजन नहीं। और गलती किसकी है? मेन गलती है कार वाले बंदे की, और किसी की गलती नहीं है। कार वाला बंदा रोड पे ध्यान दे के नहीं चल रहा था, और जब तक उसने ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो एक्सीडेंट हो चुका था। हमारे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस की वजह से, हमारे रोड पे ध्यान ना देने की वजह से यहाँ पे किसी की जान जा सकती थी। नो मैटर वॉट व्हीकल यू आर ड्राइविंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल for anything that happens because of you driving, no matter what vehicle you are driving. I think all of us are sensitive enough कि हमको किसी और के नुकसान का कारण नहीं बनना। I think हम सब इतने सेंसिटिव तो हैं, मतलब इतने पत्थर दिल तो अभी हम नहीं हुए हैं कि किसी का नुकसान होता है हुए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बंदे दोनों कार के नीचे क्रश हो गए, और स्पेशली ये जो सामने वाला बंदा है ना, ये इसकी तो कमर बहुत गंदी छिल गई होगी यार। आई थिंक दैट वाज अ गर्ल। अरे क्या करते हैं यार ये लोग? दो बाइक्स पे चार लोग, मतलब दो लोग डिवाइड करके बराबर बराबर। एक बंदा रॉन्ग साइड आ रहा है, एक बंदा सही साइड पे चल रहा है, और चारों ने हेलमेट नहीं पहना है। ग्लव्स तो छोड़ो, आई डोंट थिंक इन्होंने शूज़ भी पहने, कोई भी शूज़ नहीं पहने। वो जो बंदा रॉन्ग साइड आ रहा है, वो उसको सामने ज़्यादा आगे ना जाके यू टर्न ना लेना पड़े, थोड़ा 2 रुपये का पेट्रोल बच जाएगा, उसके चक्कर में ये बंदा रॉन्ग साइड लेके आ रहा है, और भयंकर एक्सीडेंट। आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ये वीडियो में जो एक्सीडेंट हुआ वो हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एज दैट स्प्लेंडर वाला बंदा जो रॉन्ग साइड आ रहा था, उसके पर्सपेक्टिव से भी हमको पता है कि हम ये कैसे क्रैश अवॉइड कर सकते हैं। और जो बंदा यहाँ पे, आई थिंक ये डिस्कवर पे आगे जा रहा है, इसके पर्सपेक्टिव से भी हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं।
अगर सामने हमारे कोई गलती करता है तो भी हम कैसे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये इतनी छोटी चीज़ भी मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि यहाँ पे हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। ओके, 2 स्पोर्ट्स बाइक, दोनों बंदों ने रेसिंग सूट पहने हुए हैं प्रॉपर। ओके, तीनों बंदे एज अ ग्रुप, 3-4 बाइक्स। मुझे पीछे से कोई स्किड हुआ, ब्रेक मारा है और इनकी तरफ स्लाइड करते हुए आई है बाइक। कोई हमें आके ठोक देगा तो उसमें देयर इज नॉट अ लॉट दैट वी कैन डू बट वेयर राइडिंग गियर। अपनी बाइक को भी सेफ्टी इक्विपमेंट पहना के रखो और खुद भी सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के रखो। देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल हिटिंग अस। और इसीलिए बहुत लोग ना कोशिश करते हैं कि हम टू व्हीलर ना ही चलाएं या टू व्हीलर्स पे ना ही बैठें। ये कार ज़्यादा सेफ है, मुझे तो टू व्हीलर सेफ नहीं लगता। टू व्हीलर पे सेफ्टी का ध्यान तुम्हें खुद रखना पड़ता है। कार एज अ ककून तुमको सराउंड करके रखती है। टू व्हीलर में तुमको अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना पड़ता है, तब जाके वो टू व्हीलर सेफ बनेगा। कार जितना सेफ नहीं बनेगा, लेकिन जितनी सेफ्टी तुम अपने लिए खुद के लिए बना सकते हो उतनी तो बनाओ। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। दिल्ली का ऑटो दिल्ली जैसे ही लग रहा है। अरे यार, यहाँ पे एक्सीडेंट कराने का तो कोई मतलब नहीं बनता यार। यहाँ पे एक्सीडेंट कराने का कोई मतलब नहीं बनता। अपना हेलमेट वगैरह गलियों में भी पहन के चलाओ वैसे तो, लेकिन सामने से कोई आ रहा है तो टारगेट फिक्सेशन में तुम इतनी स्लो स्पीड्स में भी जाके उसमें ठुक जा रहे हो, तो इसमें तो यार तुमको अच्छा खासा टाइम मिला है। कुछ सेकंड्स मिले तुमको उस पर रिएक्ट करने के। सामने से येलो वाला टेम्पो आ रहा था, ओके, लेकिन येलो वाला टेम्पो आ रहा था स्लो के, तुम साइड भी हुए हो, तो साइड होने के बाद उसके टेम्पो के सामने जो बाइक है, तुम उसके पास जाके कैसे ठुक गए? वो निकाल रहा है अपनी बाइक, मान लिया, लेकिन फिर भी यार उसके अंदर जाके ठोकने का तो कोई मतलब नहीं, एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं बनता। तुम टेम्पो के साइड से जब निकाल रहे थे, उसके बाद टेम्पो की साइड से टेम्पो के जस्ट निकलने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम था कि तुम उस पाथ पे देख पाते जिस पाथ पे तुम वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हो। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे। ये क्रॉस की देखो, ये टेम्पो ने रास्ता रोका, टेम्पो जैसे ही निकला, अब यहाँ से बाइक के बीच में देखो कितना डिस्टेंस है। कम से कम एक टू व्हीलर का डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है। तो उतने डिस्टेंस में जितनी स्लो तुम्हारी स्पीड है, उतनी स्पीड पे तुम आराम से स्लो डाउन हो सकते हो और रुक सकते हो। इनफैक्ट टारगेट फिक्सेशन की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है ये। ओके, क्लाउडी फॉगी हो रखा है, ऐसे ही जगह पे आई डोंट थिंक एनीबडी शुड डू दीज काइंड ऑफ स्पीड्स। स्टॉप 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 स्टॉप। Oh shit, that was bad, that was really bad. फॉग की वजह से इसकी विजिबिलिटी कम हो गई है। अब इसको अचानक से दिखा कि यहाँ स्टॉप साइन है, स्टॉप अहेड, ये वाला स्टॉप साइन इसको अचानक से दिखा। इसने कोशिश किया कि ये लीन कर ले, ये ऑनकमिंग ट्रैफिक की साइड पे भी चला गया कि ये अब जिस मोमेंटम से ये आ रहा है उसको स्लो डाउन कर सके, इसको थोड़ा डिस्टेंस मिल जाए वो मोमेंटम स्लो डाउन करने का। लेकिन ये इतनी स्पीड पे आ रहा था लो विजिबिलिटी के टाइम पे कि इसके पास उतना स्पेस ही नहीं बचा था कि अवॉइड कर सकता। ऑल्दो इसने लास्ट मोमेंट पे जो इसको एस्केप रूट मिला, इसने लास्ट मोमेंट पे अच्छा काम किया, लेकिन जो लो विजिबिलिटी है, इसीलिए लो विजिबिलिटी में हमको इस टाइप से नहीं करना चाहिए, इतना स्पीड कैरी नहीं करना चाहिए। ओके, ट्रैफिक चल रहा है, लेन फिल्टरिंग हम कर रहे हैं और यहाँ बंदा एक इंडिकेटर दे के ही टर्न ले रहा है वो। तो हमको लेन फिल्टर करते टाइम इतना स्पेस लेना चाहिए ना यार, कि हम उस ऐसे कोई भी आ सकता है, लेन फिल्टर करते टाइम हमको पता है कोई भी आ सकता है, तो हम उसको अवॉइड कर सकें, इतना स्पेस तो लेके चलना चाहिए।
ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और हाँ, वो स्प्लेंडर वाला एक्सीडेंट था ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि उसमें कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। एक छोटा सा क्विज टाइप का हो जाएगा। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।